क्योंकि सारे बच्चों को दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सीएम चेहरा के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। देखिए नीतीश कुमार जी तो कई सालों से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो बदलना ही चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार में एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो बिहार के लिए सोचे, बिहार के लोगों के लिए सोचे। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में 2025 के विधानसभा में किसे देखना चाहते हैं? चुनाव तो होता है तो 3 महीना में हो जाता है हर चीज़ प्रक्रिया, लेकिन वैकेंसी का हाल है कि 2 साल वैकेंसी 2-2.5 साल लग जाते हैं, चुनाव जो है 3 महीने में 3 महीना में हो जाता है। अच्छा। यही तो। नमस्कार, मैं शशिकांत विद्यार्थी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा के मां शारदा स्मार्ट लाइब्रेरी में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रतियोगिता की तैयारी जो छात्र लाइब्रेरी में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है ये लाइब्रेरी छात्रों से, प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों से भरी हुई है पूरी तरीके से। आज जो है इन जो प्रतियोगिता के छात्रों से बिहार के मुद्दे पर बात होगा, रोजगार के मुद्दे पर बात होगा, और बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का मुद्दा है, उन सब विषयों पर बात होगा। और रोजगार सबसे बड़ा जो सवाल है जो छात्रों के सामने, वो रोजगार का मुद्दा है, जॉब का। तो बातचीत करते हैं, आइए, और बिहार के युवाओं का जो है क्या विचार है, क्या मुद्दे हैं, जानते हैं। किस चीज़ की आप तैयारी कर रही हैं? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर। तो वैकेंसी आ रही हैं? वैकेंसी तो जैसे आती है हर साल वैसे ही आ रही है। अच्छा, अगर हम बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आप बिहार के ही रहने वाली हैं, तो आपका क्या दृष्टिकोण है शिक्षा के क्षेत्र यहाँ? एक्चुअली शिक्षा जो है वो बिहार का एक मेजर इशू है कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर हमेशा से ही खराब रहा है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन। स्कूल में पढ़ाई के लिए टीचर्स तो है, बट उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो पा रही है जैसे कि बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। और उसके बाद अगर वो 12th के बाद कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो वहाँ पे एडमिशन ले, इसके वजह से उनको बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। तो शिक्षा का स्तर तो काफ़ी मतलब क्या, अगर बिहार में हम शिक्षा की सुविधाओं की बात कर ले, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, डिग्री कॉलेज हो गए, तो क्या बिहार में ये सब बन रहे हैं, कुछ है? अब देखिए, मेरी पढ़ाई जो हुई है 12th के बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो नहीं है उस तरीके की जो चाहिए, जो होनी चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों को दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम तो नहीं कह सकते। जैसे कि अगर हम माने, एक बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि छात्र अगर देखा जाए कंपटीशन की, तो बड़े पैमाने पर जो है बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली तमाम तरीके जाते हैं। तो ये सरकार पर एक सवाल खड़ा करता है कि जब एजुकेशन सिस्टम नहीं सही होगा तभी तो पलायन कर रहे हैं लोग। जी हाँ, बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, और केवल बच्चों के लिए ही नहीं, जो लोग भी काम भी करते हैं, ज़्यादातर चाहे वो मजदूर हो या फिर कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर यहाँ पे उस तरह का इंडस्ट्री नहीं है, तो शायद इसलिए ही लोगों को जाना पड़ता है। तो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। तो क्या, जैसे कि अगर ये सब दिक्कतें हैं, तो आप इस सरकार को, जो नीतीश सरकार चल रही है, इसको कैसे आकर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में? देखिए, अगर एनडीए की बात की जाए तो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत अभी रिजर्वेशन भी दिया है 35%, जो कि बिहार के महिलाओं के लिए है। तो वो एक अच्छा कदम माना जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब अगर किसी का बेसिक एजुकेशन ही ख़राब हो जाए, तो वो आगे जाके उसको कैसे मजबूत करेगा। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ का बेसिक एजुकेशन है, गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो बीपीएससी टीआरई के थ्रू टीचर्स जो लोग भी गए हैं, तो अच्छे से पढ़ाई हो, ताकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो बच्चों को स्ट्रॉन्ग रहे, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, बाहर जाके पढ़ाई ना करनी पड़े, और किसी भी एग्ज़ाम्स में उनको इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो कि उनको ये फील करना पड़े कि मैं किसी से कम हूँ।
दो चीज़ों की हम बात करेंगे। अगर नीतीश जी के काम करने का एक तरीका देख लिया जाए और बिहार में एनडीए में तेजस्वी यादव के, जैसे अभी गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, इससे पहले, तो अगर दोनों में देखा जाए तो बिहार का किसमें उम्मीद देखता है? दो नेता, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। मुझे लगता है कि बिहार में एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो बिहार के लिए सोचे, बिहार के लोगों के लिए सोचे और बिहार के लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करे, तो वो बेटर रहेगा बिहार के लोगों के किसके लिए। पास ये योग्यता है? आप 20 साल से तो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए हम एक डेमोक्रेसी में रहते हो और यहाँ पे हर इंसान, ऐसा कोई एक चेहरा नहीं है कि उसी के पास योग्यता है कोई काम करने का। हर एक युवा जो कि बिहार का निवासी है, उस हर एक युवा में वो योग्यता तो है, लेकिन सरकार ही तो बदलाव करेगी। जब हाँ भी जी। बड़े पैमाने पर अगर किसी राज्य का बदलाव होगा, जो सरकार होगी वही तो करेगी। जैसे यहाँ पर देखिए प्रशांत किशोर की बात चल रही है, तेजस्वी यादव की बात चल रही है, नीतीश कुमार हैं और जो है चिराग पासवान है। तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहते हैं? आपका पर्सनल जो भी विचार। मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं कि मुझे कौन एज ए चीफ मिनिस्टर चाहिए, बट मेरे जो इशूज है, जो भी पार्टी, जो भी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मैं उसे सपोर्ट करूँगी। ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी का जी, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2024 अप्रैल से। अच्छा, केवल बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा पलायन का है, जो यहाँ पर जो है बिहार के बहुत सारे छात्र जो है अगर तैयारी करने की बात हो तो यूपी के बनारस, इलाहाबाद और भी अन्य दिल्ली उल्ली तक जाते हैं। तो जो पलायन है बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है। क्या वजह है कि पलायन जो होता है? देखिए, पलायन तो यहाँ पे मुद्दा है। अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, जितने भी लोग हैं 11-12 में इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा चले जाते हैं। उसके बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने की बात है या कुछ और, तो दिल्ली चले जाते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करनी हो तो दिल्ली चले जाएंगे। उसके बाद अगर नौकरी करने, जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग करके आया तो नौकरी करने के लिए बैंगलोर चला जाएगा, नोएडा चला जाएगा, पुणे वजह चला क्या है? जाएगा। वजह यही है कि यहाँ पे देखिए टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेजेस है नहीं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, 10-12 ही हैं शायद जो नीट के थ्रू मिलते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। जब आपको याद होगा कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध लगा था 2022 में, तो सबसे पहले पता चला था कि 2000 बच्चे बिहार के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी ये बात पता नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम है। नौकरी करने के लिए लोग बैंगलोर जा रहे हैं। मैं स्वयं ही बैंगलोर में 3.5 साल TCS में काम करके ही आ रहा हूँ। तो यहाँ की सरकार की अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में कौन सी वो गवर्नमेंट जो बिहार की थी, जैसे लालू की भी सरकार रही, नीतीश कुमार की रही, अन्य यही दोनों चल रहे हैं। अब तो एनडीए और इंडिया गठबंधन भी है। तो क्या लग रहा है, कौन बढ़िया एजुकेशन सेक्टर में काम किया? मेरा उम्र तो 27 साल है। तो मुझे जब तक होश है 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार पहली बार आई थी। उससे पहले का तो मुझे उतना याद नहीं पड़ता। तो देखिए, कोई भी सरकार मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ खास बदलाव कर पाए। पहले की सरकार तो और ही ख़राब रही होगी। अब की सरकार भी जो 10-20 साल से है वो भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाई है। मतलब की होगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। छोटा बार क्या लग रहा है बिहार में? देखिए, अभी तो एनडीए की सरकार है। क्योंकि देखिए, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, राजनीतिक रूप से, मतलब राजनीतिक न्यूज़ पे तो रखता हूँ नज़र, लेकिन एक तरह से ये जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी आएगी या कौन सी पार्टी नहीं आएगी। माहौल भी तो आप जानते हो कुछ तो। माहौल तो देखिए, रामगढ़ विधानसभा में आपको पता है 22% राजपूतों की आबादी है। तो सबसे बड़ा पार्टी यहाँ पे वह, मतलब उनकी कम्युनिटी वहीं पे है। और उनके सबसे बड़े नेता यहीं जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह जी हैं, और वो अभी सांसद भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो पार्टी वाइज होता नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी जाति के हिसाब से और उनको नेता मानते हैं। अशोक सिंह जी भी हैं, तो इन्हीं दोनों में लड़ाई रहती है। पिछले कई चुनाव में इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई। मुख्यमंत्री के रूप में आप चेहरा किसे देखना चाहते हैं बिहार में? मुख्यमंत्री के रूप में आपके हिसाब से आप ऑप्शन दीजिए या मैं अपने से बोलूं? जैसे चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, फिर अभी चल रहे हैं प्रशांत किशोर भी लाइन में चल रहे हैं, फिर नीतीश कुमार हो गए। देखिए, नीतीश कुमार जी तो कई सालों से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो बदलना ही चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहते हो आप? जी, ठीक है। आइए, और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या करते हैं आप? बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे अच्छा, बिहार पीसीएस तैयारी हैं जी। तैयारी कब से कर रहे हैं? यही लगा 2024 से। अच्छा, हाँ,
अगर हम आपसे बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में जाने, सरकार जो है क्या कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपका क्या जवाब होगा? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि टीचर ट्रेनिंग की कमी है। हाँ। टीचर ट्रेनिंग में बहुत सारा कमी है। उनको ये नहीं पता है कि बच्चों को सिलेबस में क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि टाइमिंग का, और तीसरी बात ये है कि चेक एंड बैलेंस का, कि वो कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं। हाँ, एक बात तो सुधार हुआ है कि फिंगरप्रिंट के थ्रू उन लोग का अटेंडेंस हो रहा है, ठीक, डिजिटली अटेंडेंस हो रहा है। लेकिन इन बिटवीन पीरियड में जैसे 9 से 4 के बीच में कोई अटेंडेंस नहीं हो रहा है। एज यूजुअल कम से कम 12 बजे एक और अटेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो लोग पढ़ा के चल जाते हैं घर पे, फिर आते हैं, फिर अटेंडेंस करते हैं 4 बजे, ठीक। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस गड़बड़ा रहा है। अच्छा। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। हाँ, अगर बिहार सरकार के में रोजगार की इस सरकार में बात करें तो आप जो है क्या देखते हैं जो रोजगार सरकार दे रही है बिहार के युवाओं को? रोज़गार देखिए पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसी बढ़ता जाता है, अच्छा। ठीक। ये तो एक पैटर्न है, आप भी देखे होंगे। एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भंग किया जाए, ठीक। और सरकारी नौकरी है केवल, ठीक, और उसका भी टेंडेंसी बहुत कम है, ठीक। जैसे ये बोली कि 2023 में एक आया था वैकेंसी बिहार एसएससी का, और उसको इतना पोस्टपोन किया गया, मतलब पोस्टपोन का मतलब है कि बार बार चीज़ों डेट को बदला जाना, और वो अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। ये 2025 आ गया, उसका नोटिफिकेशन तक नहीं आ रहा है। तो ये एक मुद्दा है। बिहार में अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से बिहार की अन्य राज्यों की अपेक्षा तुलना करें तो जो चीज़ें यहाँ पर शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, तमाम ऐसे है जो पिछड़ा है। तो क्या बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलने का वो ज़रूरत है क्या? हाँ, विशेष राज्य का दर्जा तो शायद मुझे मिलना चाहिए, मतलब मेरे राज्य को मिलना चाहिए, क्योंकि अब देखिए जो पैरामीटर होते हैं, एक तो ना हमारे पास जैसे 2000 या 2001 में झारखंड डिवाइड हो गया, ठीक, वहाँ तक मिनरल रिसोर्स यहाँ से चले गए, ठीक। तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है ना रिसोर्स है ना कुछ है। आप हमें हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ दे भी नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट हम तो मांग करेंगे ही ना कि अगर हमारे यहाँ से इतने सांसद है, 40 सांसद है, ठीक, हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मेरा डेमोग्राफिक डिवाइडेंड ज़्यादा है, मतलब युवाओं का संख्या ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, तो एक बार हमें मौका देना चाहिए, एक विशेष राशि का आवंटन किया जाना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव चाहिए। लास्ट आपसे सवाल है कि यहाँ पर आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में 2025 के विधानसभा में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार तो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से हैं और कुछ बहुत बड़ा बदलाव, मतलब एक्सपोनेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो एकदम लीनियर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मतलब उनके पिताजी के किए गए काम से तो हम इनको नहीं आंक सकते हैं, इनको शायद मिलना चाहिए, ठीक, अगर ये मतलब परफॉर्म कर पाते हैं तब एक बार इनको मिलना चाहिए। और हाँ, यही दोनों लोग। अच्छा, तेजस्वी को, जी, ठीक है। आइए, और भी यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हम रेलवे का तैयारी करते हैं। रेलवे का? कितना, मतलब 2-2.5 साल हो गया? हाँ, 2 साल हो गया उससे। हाँ, 2 साल हो गया। 2 साल में अभी तक हम रेलवे लोको पायलट का एग्जाम दिए हैं। अभी उसका 2024 में फॉर्म भरे थे मार्च में, अभी उसका प्रोसेस ही चल रहा है। चुनाव तो होता है तो 3 महीना में हो जाता है हर चीज़ प्रक्रिया, लेकिन वैकेंसी का हाल है कि 2 साल, वैकेंसी 2-2.5 साल लग जाते हैं, चुनाव जो है 3 महीने में 3 महीना में हो जाता है। अच्छा, यही तो हाल है। यहाँ पर जो नीतीश सरकार शिक्षा ठीक होने का दावा कर रही है, एजुकेशन ठीक होने का दावा कर रही है, सड़क, बिजली तमाम, तो क्या ये दावे जो है धरातल पर हैं कि वैसे ही बात कर रहे हैं? देखिए, धरातल पर सब सरकार अच्छी होती है, कुछ सरकार सब अच्छा सरकार काम करती है, लेकिन कुछ सरकार में कुछ कमियां भी होती है और कुछ अच्छाई भी होती है। इस सरकार पहले टर्म नीतीश कुमार का जो पहले 2005 से 15 तक का टर्म था वो अच्छा था। अब इधर वाला टर्म क्या है, क्या जब से गठबंधन में आया है कुछ इधर उधर हो रहा है क्या? हाँ, उधर बहुत हो रहा है। अच्छा, तो इस बार क्या, कौन है बिहार का उम्मीद, आप किसे देखना चाहते हैं? उम्मीद ऐसे व्यक्ति को ना जो रोजगार पर बात करे, जो शिक्षा पर बात करे, जो महंगाई पर बात करे, उसी को हम लोग तो इस समय कौन वो नेता है जो शिक्षा रोजगार पर बात कर रहा है? शिक्षा रोजगार पर
अब चुनाव में देखिएगा, आपके सामने जैसे आएगा। देखो वो तो सामने, आप भी तो बताओ दर्शक जाने की नहीं, वो- आपके सामने जरूर चुनाव क्योंकि आप लोगों का डिसीजन दर्शक भी तो जानेगा कि हाँ बिहार में क्या जाति पे वोट पड़ रहा है कि क्या इस बार मुद्दे पे वोट पड़ेंगे। पहले का जमाना खत्म हो गया, अब जाति पे वोट नहीं पड़ता है, अब मुद्दा पे वोट पड़ता है। जो अच्छा बात मुद्दा करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, चीज की तैयारी कर रही है बिहार एससी बिहार। एसएससी। अच्छा, तो रोजगार सरकार दे रही है आप लोगों को? यही है कि हम लोग को बिहार एसएससी वाला जो एग्ज़ाम था अभी तक से नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। हाँ, अगर हम बात करें इस चुनाव में, तो सीएम चेहरा के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी को? हाँ, क्या वजह है आप देखना वो चाहते बिहार में वैकेंसी भी ला रहे हैं, बहुत से मतलब सुविधा भी दिए हैं, हैं? और बेरोजगारों को तो भी दिए हैं। तो मतलब कि तेजस्वी क्या बिहार में बदलाव लाने का उम्मीद है? हाँ है, कर सकते हैं। कर सकते हैं। नीतीश कुमार क्यों नहीं? वो भी लाए हैं, लेकिन बहुत मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कह दिए हो गया, नहीं नहीं करते हैं।